अमित जी, भाई कुछ और भी कर सकते थे, प्रेम मोहब्बत पे कुछ कहानियां लिख सकते थे, लेकिन ये क्या आपने लिखना भी शुरू किया तो थ्रिलर लिखने लगे, डरावनी कहानियां लिखने लगे, या हम गलत कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, आपने हर तरह का काम किया, लेकिन आज क्योंकि हमारा खूनी कहानियां हैं, तो वो आपकी ऐसी कौन सी कहानियां थी जो खूनी थी, जिन्होंने डराया? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो खूनी कहानियां भी होती हैं, जो थ्रिलर भी होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं इंसानी रिश्ते होते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं कि जब आज तक से एक पोस्ट डाली गई खूनी कहानियां के नाम से, तो मैंने उसको ट्वीट किया, तो किसी ने मेरी पोस्ट को रिट्वीट किया और उसमें लिखा कि लो, खूनी कहानियां भी अब साहित्य होने लगा। तो मुझे मुस्कुराहट आई। तो मैं सबसे पहले तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए कि खूनी कहानियां साहित्य क्यों नहीं हो सकती। रीजन क्या है कि हम भी चाहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दें, क्योंकि साहित्य तो किसी सीमाओं में बंधा होता नहीं है। और ये चर्चा हम सुबह से क्यों 3 दिन से हम कर रहे हैं कि गीत, संगीत, प्रेम, साहित्य की कोई सीमा नहीं होती। प्लीज जी, रीजन ये है कि ये जो फर्क है जो मुझे महसूस होता है वो सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर है और सिर्फ इंडिया में है। हमारे अगर आप अंग्रेजी लिटरेचर की बात करें तो वहां पर अगाथा क्रिस्टी है, सिडनी शेल्डन है, सर आर्थर कॉनन डॉयल हैं। तो जहां पर कॉनन डॉयल जैसे राइटर को सर की उपाधि दी जाती है इंग्लैंड में, जो बेसिकली हमारे जैसा ही क्राइम लिखते हैं। अगाथा क्रिस्टी हैं जिनको बहुत सम्मान मिलता है, जेम्स हेडली चेज हैं जिन्हें बहुत सम्मान मिलता है। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं भारत में, खूब हाँ। खूब बच्चे पढ़ते हैं सब। तो सिर्फ कोई थ्रिलर हिंदी में लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साहित्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो परंपरा रही है जासूसी साहित्य लिखने की, वो बाबू देवकीनंदन खत्री से शुरू होती है, जिन्होंने हिंदी में, जिनको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखा करते थे। फिर इब्ने सफी जैसे लोग रहे, फिर जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा जैसे लोग रहे, और अगर हम लोकप्रिय साहित्य में बात करें तो गुलशन नंदा, बहुत सारे लोग रहे हैं। तो जो बेपनाह बिका करते थे, लाखों में बिकते थे। तो मुझे लगता है ये सिर्फ भेदभाव की बात है। अगर हिंदी को लेकर बातें हैं कि अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो खूनी कहानियां साहित्य क्यों नहीं हो सकती, ये बातें की जाती हैं। लेकिन अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो इंग्लैंड जैसी जगह में सर की उपाधि दी जाती है। और मुझे नहीं लगता, सॉरी मैं बोल रहा हूं, तो देखिए आज कि भारत रत्न किसी इंडियन हिंदी यानी जासूसी साहित्य लिखने वाले को दिया जा सकता है। भारत रत्न तो बहुत दूर है, कि पद्मश्री या पद्म भूषण भी दिया जा सकता है, जबकि कॉनन डॉयल को सर की उपाधि मिली।